अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से भारी तबाही। अब तक 15 यात्रियों की मौत की पुष्टि, 50 लोग लापता, राहत बचाव कार्य तेज। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में 4 दिन बाद भी नहीं मिले लापता 4 लोग। आज फिर शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। बादल फटने के बाद से लापता है चारों। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री के बीच जुबानी जंग तेज। कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल, कहा सीएम ठाकुर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मरीज। ऊना में दिन दहाड़े 3 साल के मासूम के अपहरण की कोशिश। दादी के शोर मचाने पर बच्चे के पिता ने अपहरणकर्ताओं को दबोचा। पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले हैं तीनों। और 1 अगस्त से शुरू हो रही है किन्नर कैलाश यात्रा। 15 अगस्त तक दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। प्रशासन ने किया पुख्ता प्रबंध का दावा। 2 साल से बंद थी यात्रा। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे, जहां अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। अब तक इस हादसे में 15 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 50 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अमरनाथ हादसे में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। सेना के साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। पूरी रात तक ये रेस्क्यू चलता रहा ऑपरेशन। एनडीआरएफ ने 15 लोगों की मौत की फिलहाल पुष्टि कर दी है। पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। तो अमरनाथ गुफा के पास कल शाम बादल फटने से बड़ा हादसा। अब तक 15 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 15 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अमरनाथ हादसे में राहत बचाव कार्य को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। सेना के जवानों के साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी हुई है। पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। फिलहाल 15 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर की गई है। तो बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने है इस हादसे की। अमरनाथ गुफा के पास बादल कल शाम को फटा, जिस कारण अब 15 यात्रियों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। 50 लोग अभी भी इसमें लापता बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है। एक साल 2013 था जब केदारनाथ में भी कुछ ऐसी ही आपदा आई थी, बादल फटा था, जिसके बाद कई लोगों की जान गई थी। और अब साल 2022 जहां अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से ये बड़ा हादसा। अब तक 15 यात्रियों की मौत की पुष्टि भी कर दी गई है। 50 लोग अभी भी लापता है। कई लोग यहां पर लापता बताए जा रहे हैं। उनका सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना के जवानों के साथ आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। जो भी लोग लापता हैं उनकी तलाश जारी है। तस्वीरें आपके सामने। एक बार फिर बड़ा हादसा अमरनाथ गुफा के पास ये बादल फटा है। शाम करीबन 5:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जिसके बाद अब 15 यात्रियों की इस हादसे में मौत की पुष्टि कर दी गई है। 50 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कई लोग यहां पर लापता है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरी रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अभी भी कई लोग लापता हैं। तस्वीरें आपके सामने, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस घटना की। वाकई में रोंगटे खड़ी करने वाली ये तस्वीरें। एक बार फिर से बादल फटने की ये घटना। इस बार अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा तो कई लोगों की जान चली गई है। बहुत से लोग लापता बताए जा रहे हैं। कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं वो सोचकर हर कोई परेशान, हैरान हो गया। 3 तस्वीरें आपके सामने। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अमरनाथ गुफा के पास ये बादल फटा
कई लोगों की इसमें जान चली गई है। बहुत से लोग यहां पर लापता है। फिलहाल सभी की तलाश की जा रही है। पूरी रात ये सर्च ऑपरेशन चला है। बहुत से लोग यहां पर लापता बताए जा रहे हैं। सेना के साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर रेस्क्यू कर रही है। लगातार यात्री आ रहे हैं जो पवित्र गुफा का एरिया है वहां से, चूंकि वहां पे फ्लैश फ्लड्स आ गए थे और आप देख सकते हैं कि लगातार यात्री जो है वहां से आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं बालतल बेस कैंप से। इनसे मैं जानना चाहूंगा, आप लगातार चल रहे हैं क्या वहां से? हाँ। तो कहाँ जा रहे हैं अभी आप? इधर पार्किंग पे। जी, श्रीनगर जा रहे हैं। हाँ। तो क्या ये जो कल आपदा वहां पे आई वो आपने खुद देखी? वहां से किस तरीके के हालात थे? नहीं देखिए। आप उससे आगे थे और लगातार आप जा रहे हैं? हाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़े ग्रुप जो हैं यात्रियों के वो लगातार आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारा को ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, यहाँ फ्री ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्या भी नहीं है। अच्छा, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। अभी आप यहाँ से निकल रहे हैं, बारिश में चलना पड़ रहा है। 6 किलोमीटर पैदल आए हम। तो कल आपके दर्शन हो गए? कल दर्शन हुआ सर हमारा। तो उसके बाद क्या आप वहाँ पे थे उस टाइम जब ये सारा पानी नीचे उतर गए थे सर? आप उस टाइम उतर गए थे, लेकिन लगातार तब से चल रहे थे और आप यहाँ पे पहुँच गए और आप यहाँ से वापस जा रहे हैं। लगातार अब यहाँ इस बेस कैंप से श्रीनगर की तरफ जो है रवाना हो रहे हैं यात्री, क्योंकि यात्रियों की तादाद बहुत ज्यादा। आप कितने बजे निकले थे उधर? मैं कल क्या देखा आपने? 5 बजे निकला था और जैसे ही मैं 1 किलोमीटर समथिंग निकल के आया, गुफा पीछे दिख रहा था और मेरा 3 साथी उस समय वहाँ दर्शन कर रहा था। हम लोगों का बात हुआ कि बालटाल में नीचे मिलेगा, लेकिन वहाँ से जैसे ही हम निकले वहाँ बादल फटा जी। तो वहाँ बादल फटा और वो गुफा में थे। गुफा में होने की वजह से उनसे हमारी बात भी हो रही कि हाँ हम बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नीचे आ गए, बीच में कहीं पहाड़ी भी जड़ रही थी तो वहाँ एनडीआरएफ और मिलिट्री आया, उन्होंने सिंगल पर्सन कर करके निकाला है। बीच में जो है ना वो हमारी बात हुई तो वो बता रहे कि अभी बहुत तेज पानी है, यात्री को नीचे नहीं आने दे तो रहे। रात को जब आप नीचे आ गए कहाँ ठहरे थे आप? कहीं शेल्टर में ठहरे? कैंप लिए हैं। ये जो तंबू लगे हैं कैंप, इसी टाइप के कैंप लिए हैं। यही हम लोग 9 लोग हैं, 3 लोग अभी भी ऊपर फंसे हुए हैं। आप बताइए, आप सर अभी आए हैं, क्या देखा आपने कल? हम दर्शन करके जैसे आए थे जी सर। तो दर्शन करके और हमने एक झुग्गी सी ले ली थी 1000 रुपये में। हम दोनों उसमें लेट गए थे। बस लेटे हैं, इतनी देर में ही हमसे एक 200 फुट दूरी पर मतलब मट्टी नुमा पहाड़, कंकर मिलवा और पानी हाँ जैसे एकदम खुसक के आया। हाँ, वो जम जाता है। हाँ, वो बहुत जम जाता है उस साइड में। फिर हम भक्के इस साइड में आ गए। इस साइड में पत्थर था। आर्मी, पुलिस, बहुत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, खूब व्यवस्था, बहुत अच्छा रोल था। मतलब इतनी व्यवस्था थी शायद हमने तो कभी जीवन में नहीं देखी है। लेकिन ये घटना हो गई, दुखद घटना है ये बहुत। सब लोग लगे थे बेचारे, पर क्या है वो तो आम आदमी खड़ा था और मेहनत सब कर रहे थे। आप बताइए कितने लोग गए थे आप? मैं 19 लोग गए थे हम। तो कौन अभी रह गया उधर? दिव्य प्रकाश पेश उर्फ बजरंगी। क्या हुआ है उधर उस टाइम? उस टाइम तो वहाँ पे बाढ़ आई थी, बादल फटा था और बहुत भीषण बारिश हो रही थी जी। तो हम लोग उधर से निकल लिए थे। हमने सोचा हो सकता है हमारे साथ ही आगे हो, लेकिन अभी तक 24 घंटे बीतने के बाद भी उसका कोई पता नहीं है। आपने वेट करा? बहुत वेट किया हमने, उधर भी वेट किया, इधर भी वेट किया। पुलिस को अनाउंस भी करवाया, अनाउंसमेंट भी कराए थे हम। ऊपर जाने के लिए मना किया आज के दिन। कल कुछ अच्छा मौसम हो जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए मिलेगा सबको। ऐसा भोलेनाथ की कृपा है, हो जाएगा सब कुछ। उसके मर्जी बिना क्या चलता है। ये बात है। क्या दुआ करोगे जो मतलब कल उनकी डेथ हो गई, जो भी इंजर्ड है वहाँ पे बेचारे, उनका अभी पड़ा है? वो तो वही पड़ा था। अभी वो तो उनका नसीब समझने का, भगवान की कृपा है। श्रद्धांजलि दे। हाँ, भगवान उसका आत्मे के लिए श्रद्धांजलि दे। अच्छे रहे। नहीं, एक्चुअली मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि जो ऊपर जो टैंक लगते हैं ना, वो थोड़े वो नदी से थोड़े से दूर जाइए। उन नदी के बाजू में टैंक थे, इसलिए वो बह गए। तो ये अगले बार जो वो गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए, थोड़े दूरी वो टेंट लगाना चाहिए। वो टेंट की वजह से आदमी को नुकसान हुआ है। हाँ, कल दोपहर से आए हैं हम इधर और आज सुबह जाने वाले थे अमरनाथ को, लेकिन रात के 12 बजे हमें बताया गया कि अब नहीं होगा, यात्रा नहीं होगी। मौसम खराब है, वहाँ बाढ़ आई थी, ऐसे ढक फुटी हो गई है, ऐसे बारिश की वजह से अब यात्रा 2-3 बाद हो गया, ऐसे बताया गया। लेकिन सोचते हैं अब क्या होगा आगे। वहीं अमरनाथ जी की गुफा के पास बादल फटने पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि फ्लैश फ्लड के संबंध में मैंने एलजी श्री मनोज सिन्हा जी से बात करके स्थिति की जानकारी ली है। एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ
और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं की कुशलता की हम कामना करते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक ट्वीट करके संवेदना जताई गई है और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सभी टीमें एनडीआरएफ हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 019423133149। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर 019429249624 श्राइन बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो कि 019423133149 है। एनडीआरएफ की तरफ से भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, 0112343823। तो एनडीआरएफ का हेल्पलाइन नंबर, साथ ही 011223438252। तो वहीं टोल फ्री नंबर जम्मू की तरफ से 1800180719 जारी किया गया है। श्रीनगर का भी हेल्पलाइन नंबर 1800180719। ये हेल्पलाइन नंबर उन लोगों के लिए जारी किया गया है जिनके परिजन यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो खुद यहाँ पर फंसे हुए हैं। किसी भी तरह की मदद के लिए ये नंबर प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। तमाम ये नंबर जारी किए गए हैं ताकि जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं या फिर उनके जो परिजन यहाँ पर फंसे हुए हैं वो उनके बारे में जानकारी जुटा सकें। अब रुक करते हैं हिमाचल की खबरों का। बिलासपुर के भगौट गांव में बादल फटा है, जिससे पड़गेल नाला भारी उफान के साथ बहता हुआ दिखा। पानी के तेज बहाव में 4 पशुशाला बह गई और कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। लोगों ने भागकर यहां पर अपनी जान बचाई। पशुशाला में बंधे पशु भी पानी में बह गए और कुछ दब गए। इस आपदा में 3 भाइयों के मकानों को नुकसान पहुंचा है। क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटा है, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान कुमझाड़ पंचायत में और अपने ये एक और है हमारी ये श्रीउन खास पंचायत है, इन दोनों पंचायतों में नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान भगौट गांव में हुआ है। वहाँ पर सरवण जी, कुलदीप और निक्कू राम जी, इनके एक भैंस तो बह के चली गई, एक अल्टो कार बह के चली गई है और एक बस बह गई है यहाँ से। तो वहीं कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के चोज गांव में बादल फटने के बाद से मलबे में दबे 4 लोग अभी भी लापता है। लापता लोगों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीमें मलबे में लापता लोगों को ढूंढने के लिए तलाश में जुटी हुई है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से पार्वती नदी के किनारे रिवर बेड पर भी सर्च टीमें तैनात कर दी गई है। उस एरिया में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल सर्च ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई। वहीं बाढ़ से प्रभावित बिजली और पेयजल सप्लाई को विभाग ने बहाल कर दिया। जो पिछले कल जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसमें जो हमारे 4 लोग मिसिंग हैं, उसके लिए आज भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड्स के जवानों और इसके अलावा जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी उसमें काम किया है। तो लेकिन अभी तक इसमें जो सर्च ऑपरेशन में कोई भी सफलता नहीं मिली है और ये अभी जो है सर्च ऑपरेशन जो है आगे भी चलता रहे। चलिए बात मनाली की करते हैं, जहां ट्रैकिंग रूटों और इसके आसपास के पहाड़ों में अब बिना अनुमति के टेंट लगाने वालों की खैर नहीं। पहाड़ों पर बिना अनुमति के टेंट लगाने के मामले को लेकर मनाली के एसडीएम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में बिना अनुमति के ट्रैकिंग रूटों और पहाड़ों में लगाए गए टेंटों को जल्द ही हटाने के निर्देश दे दिए गए। एसडीएम ने कहा कि बाहरी राज्यों के कुछ पर्यटन कारोबारी पहाड़ों में मनमाने और अवैध तरीके से कारोबार कर रहे हैं।
किसी भी कारोबारी को पहाड़ों में बिना अनुमति के स्थायी टेंट लगाने नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये कारोबारी पहाड़ों में गंदगी भी फैला रहे हैं, जिससे पेयजल स्रोत के भी दूषित होने की संभावना है। फिलहाल ऐसे सभी लोगों को नोटिस भेजा गया है और जल्द ही सभी पर कार्रवाई की जाएगी। ये है जिसमें लोकल प्रधानों को और जो वेरियस स्टेक होल्डर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ट्रैकिंग की परमिशन दे रहा है और जो एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं, इनके साथ मीटिंग की है। और कुछ आईपीएच डिपार्टमेंट से भी हमारे पास लोग थे। हमें ये शिकायत मिली है कि जो फिक्स्ड कैंपिंग जो है कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है और पानी के बहुत नज़दीक तक जो है वो अपने टेम्परेरी टॉयलेट्स वहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। तो इस बारे में हमने जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, इनमें रेंज ऑफिसर ने इन्हें 10 डेज़ का एक नोटिस दिया है। सभी लोगों से ये गुजारिश की गई है कि कृपया जिन लोगों ने अपने फिक्स टेंट्स लगा के रखे हुए हैं, परमिशन उनको जो है रनिंग टेंट्स की मिली थी, लेकिन उन्होंने फिक्स्ड कैंप्स और लगाकर जो है उन्होंने अवैध कब्जा करके रखा है, उसे हटा दें। ना हटाने की सूरत में हमारी एक टीम बनी है जिसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट से, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होंगे, ग्राम पंचायत के लोग होंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के भी कुछ अधिकारी होंगे, रेवेन्यू से कुछ लोग होंगे एंड एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स, सब लोग जाएंगे, उन पे कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो हिमाचल में मॉनसून कहर बरपा रहा है। जितना गर्मी के बाद बारिश का हर किसी को इंतजार था, उतना अब आसमान से आफत बरस रही है। बारिश से, गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई बार यही बारिश स्थानीय लोगों के लिए, इनके व्यवसाय के लिए भी आफत बन जाती है। देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश में 29 जून से लेकर अब तक करीब 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अधिकतर मौतें खराब मौसम होने के बाद खराब हुई सड़कों में हादसों की वजह से हुई। बीते 5 सालों में हिमाचल में दुर्घटनाओं में हर साल औसतन 1000 लोगों की जान गई है। धीरे धीरे हिमाचल अब ऐसी स्थिति में हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है। हिमाचल पुलिस के डाटा पर अगर गौर फरमाए तो 2017 में कुल 3119 हादसे हुए, जिसमें 1176 लोगों की मौत हो गई। और इसी तरह 2018 में 3118 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1168 लोगों की मौत हो गई। साल 2019 की अगर बात की जाए तो साल 2019 में 2896 हादसे हुए, जिसमें 1199 लोगों की मौत हो गई। साल 2020 में 2236 हादसे हुए, जिसमें 866 जानें गई। साल 2021 में 2408 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1014 मौतें हुई। 2022 की अगर बात करें तो 31 मई तक 992 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और इनमें 432 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, ये अगर मैं कंपैरिजन करूं लास्ट ईयर का तो लगभग ये बराबर का आंकड़ा है, जो लगभग बराबर से ही एक्सीडेंट हुए और बराबर ही इंजरीज और फैटेलिटीज़ हुई है। लेकिन शिमला पुलिस जो है इसमें कंटिन्यूसली काम कर रही है कि लोगों को जागरूक भी किया जाए। तो जागरूक करने के लिए जो शिमला पुलिस जो है समय समय पर अपने फेसबुक पेज के थ्रू जो है लोगों को गाइड करती रहती है। जिस समय भी शिमला में फॉग बढ़ती है, हम इमीडिएटली उसको फेसबुक पेज पे अपलोड करते हैं कि शिमला में विजिबिलिटी कम हो गई है, कृपया अपनी गाड़ियों को जो है ध्यानपूर्वक चलाएं। हाल ही में कुल्लू में हुआ हादसा भी मॉनसून के बाद लैंडस्लाइड से टूटी सड़क की वजह से ही बताया जा रहा है। अब तक के कुल आंकड़ों की अगर बात करें तो इनमें भी सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं शिमला में ही हुई हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 95% घटनाएं प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हुई। और इसी को देखते हुए शिमला पुलिस ने अब एक एडवाइजरी भी जारी की है। देखिए, बरसात के मौसम में काफ़ी धुंध पड़ने से और कुछ जगह सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण जो है एक्सीडेंट्स में इंक्रीज़ होता है। तो लोगों से हमारी अपील रहेगी कि आप जो है अपनी गाड़ियों को सावधानीपूर्वक चलाएं और धुंध के समय में जो है
धीरे चलाएं गाड़ियों को। इसके साथ साथ ही गाड़ी को शराब पीकर ना चलाएं, गाड़ी को ओवरलोड ना करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और जो बाकी लोग आपके आसपास हैं और बाकी जिंदगियां भी आपके साथ साथ सुरक्षित रह सकें। फिलहाल सीएम ने, मौसम विभाग ने और प्रशासन ने सभी लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच चल रही जुबानी जंग हर दिन तेज होती दिख रही है। अब अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मरीज बता दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री को अब हर वक्त मुकेश अग्निहोत्री ही दिखाई दे रहा है। वहीं मुख्यमंत्री की भाषा और शैली से हताशा और निराशा साफ तौर पर नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उन्हें उसी भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष एक बार फिर से उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार अब जाने वाली है और आने वाला वक्त कांग्रेस का है। प्रचार करेंगे, जयराम के कहने से रुकने नहीं वाले हैं। रैलियां भी होगी, कार्यक्रम भी होंगे, सब कुछ होगा, जैसे भी चलना होगा। लेकिन आप कहते हैं मेरी मानसिक परेशानी हो रही है। मानसिक परेशानी तो मेरे को तो आपका लगता है कि आपको कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो गया, जो कि आप सुबह उठते ही जो है आप जाते हैं बड़सर में किसी के अफसोस के लिए और अफसोस भूल के गाड़ियां मुकेश अग्निहोत्री को निकालते हैं। आप जाते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां को झंडी दिखाने के लिए, आप झंडी भूल के गाड़ियां मुकेश अग्निहोत्री को निकालते हैं। चलिए बात अब ऊना की करते हैं, जहां लाल सिंगी गांव में दिन दहाड़े एक 3 साल के मासूम बच्चे के अपहरण की कोशिश की गई। पंजाब के रहने वाले 3 लोग बच्चे को उठाकर भागने लगे तो बच्ची के दादी ने उसे देख लिया। इसके बाद शोर मचाया तो मौके पर ही तीनों आरोपियों को धर दबोचा गया। पुलिस के हवाले करने से पहले स्थानीय लोगों ने आरोपियों की जमकर धुनाई की। तीनों आरोपी पंजाब के गुरदासपुर जिला के बताए जा रहे हैं, जिनसे पुलिस सदर थाना ऊना में पूछताछ करते हुए उनके पिछले रिकॉर्ड्स को भी खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। तीनों धार्मिक स्थल पीर निगाह पर माथा टेकने आए थे। आरोपियों के नशा करने की बात भी यहां पर सामने आई। फिलहाल जांच जारी है। मेरा बेटा जहाँ पे गेट पे खेल रहा था तो ये जहाँ पे आए मोटरसाइकिल रोका और मेरे बेटे को उठा के लेके जा रहे थे। तो मेरी मम्मी कपड़े धो रही थी, उन्होंने देख लिया और हल्ला मचाया और तब इन्होंने छोड़ा और भाग रहे थे, मैंने पकड़ लिया इनको। कितने लोग थे ये 3 लोग हैं। कहाँ से बताया जा रहा है, कुछ पता? कुछ नहीं बता रहे, कहते हम पीन गाँव से आए हैं, मत्था टेक के हमने भांग पी और नशा किया हुआ है। इसमें लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस तरह का एक गिरोह सक्रिय है और एक बच्चे को उठा के ले जा रहा है, जिसे आम जनता द्वारा पकड़ा गया है। जिस पर पुलिस टीम मौके पे पहुंची है और 3 लोग हैं वो गुरदासपुर के रहने वाले हैं, उन तीनों को डिटेन किया गया है और उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है। साथ में उनसे पूछताछ जारी है और उनका प्रीवियस रिकॉर्ड जो भी अगर इस संदर्भ में वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसके तहत ही आगे जांच अमल में लाई जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। नमस्कार।